तो चलिए, लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 121 सीटें, ये पहला चरण निर्णायक तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यही चरण दोनों ही गठबंधनों की दिशा दशा तय करने वाला होगा और साथ ही ये भी तय करेगा प्रशांत किशोर, AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी, आखिर ये जो तीसरे एक ध्रुवी के तौर पर जो उभर रहे हैं, वो इस बार जो है इस चरण में, इस बार के चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस बीच तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे गिरिराज सिंह, तमाम दिग्गज जो हैं वोट करने पहुंचे हैं। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन, वो भी आप देख सकते हैं इस वक्त वोट करने पहुंचे हैं। इनकी भी किस्मत आज EVM में कैद हो जाएगी। देखना होगा कि इस बार बिहार की जनता के मन में क्या है, क्योंकि बिहार कैबिनेट के भी 16 मंत्री की किस्मत आज EVM में कैद होगी। और इसी के साथ ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें हर बूथ से। सबसे पहले न्यूज 24 पर जल्दी से आपको बता देते हैं आज कौन कौन से होगी हमारे साथ है। अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए हैं रघुनाथपुर से, अमिताभ को मैंने आपको बता ही दिया है, कुमार गौरव लालगंज से, और वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ राघोपुर से जुड़ गए हैं। और ग्राउंड जीरो से आपको तो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन आज कौन कौन से दिग्गजों की किस्मत EVM में कैद होने वाली है, जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी ही देर में दिखाएंगे। फिलहाल अमिताभ, आपके पास पहले आ रही हूं। पटना में आज आप मौजूद हैं। दीघा अगर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करती हूं तो पिछली बार ये वो इलाका था जहां सबसे कम वोटिंग वाले क्षेत्रों में ये दर्ज हुआ था 37%। इस बार कुछ माहौल में सुधार दिख रहा है, और समीकरण भी बता दीजिए जल्दी से। अमिताभ, चलिए अमिताभ के पास में चल रही हूँ। ऋषिकेश आपके पास आ रही हूँ, कुछ वहां पर दिक्कत हो रही है। रघुनाथपुर, बताइए जरा भाई, अब यहाँ पर लोगों के बीच कितना उत्साह दिख रहा है? ऋषिकेश। पूजा, देखिए तस्वीर में दिखा रहा हूँ, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे जो वोटरों की कतार है वो बढ़ती जा रही है। 3 बूथ है, एक कतार यहाँ पे दिख रही है, दूसरी तरफ मेरे उस तरफ है जहाँ पे महिलाओं की तादाद भी है और बुजुर्ग भी बड़ी तादाद में लोग वोट करने आ रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। जो इधर की राजनीति है पूजा, वो इसी रघुनाथपुर के इर्द गिर्द सिमटती है, क्योंकि यहाँ का राजनीतिक रिश्ता जो है वो अलग तरीके से रहा है। क्या है इस बार 20 साल कैसा सरकार रहा आप लोगों के लिए? मेरे सरकार अच्छा रहेगा। 20 साल कैसा किया है आप लोगों को? पेंशन सरकार का किया, तो हम लोग को विकास कहाँ हुआ है? विकास कहाँ हुआ है कहीं भी? बेकारी खाता हम लोग पढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम शर्मा। विक्रम शर्मा। अच्छा, आप लोग बताइए सर, कैसा रहा 20 साल का शासनकाल? शासन तो अब आप लोगों को भी पता है, ये जो झूठी दीवार है आज टूट जाएगी। डबल इंजन की सरकार नहीं, ये रघुनाथपुर, ये प्रतापपुर का तो लोग कहता है कि पोलराइजेशन का सबसे बड़ा कारण यही गांव रहा है। पोलराइजेशन कभी हुआ ही नहीं है। अगर आपको कुछ दिख रहा है तो देख लीजिए, इतना शांति पूर्वक कहीं मतदान नहीं होता है। न लोगों को आप देखेंगे एक लाइन भी बैड वर्ड बोलते हुए या तो किसी दूसरे का प्रचार करते हुए, बस अपना मतदान करेंगे और जाएंगे। तो ये देखिए, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। एक कतार आपके इधर है और दूसरी कतार जो है वो यहाँ पर है। इस बार चुनाव आयोग ने एक अलग व्यवस्था भी की है, और चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था की है कि जो अलग अलग इलाके में है उनको वेरीफाइड करने के लिए बूथ पर लोग तैनात किए हैं। तो क्या नाम है सर आपका? नाम? नूर मोहम्मद। आप? बचा से तो क्या है बच्चा बाबू, इस बार 20 साल रहा एक सरकार, डबल इंजन की सरकार, बिहार में कितना बदलाव हुआ? आपके रघुनाथपुर में कितना बदला? अच्छा बदलाव हुआ। अब बदलाव होना चाहिए। पेंशन का है, 1100 रुपया है, अरे ये सब मुद्दा है या? हाँ, ठीक है। नहीं, आप लोग बताइए सर। हमारा कहना है कि 20 साल चला है ना सरकार, तो बदलना जरूरी है। ये लोग क्या किया है हर आदमी देख रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। 450 का सिलेंडर 1100 में जा रहा है, अभी इसमें क्या बात करना है? हर आदमी जानता है कि बदलना जरूरी है। सरकार ने तो मैनिफेस्टो कहा 400 का। सरकार को बहुत कुछ कहा। सरकार तो 15 लाख दे रहा था,
मोदी जी बोल रहे थे हर आदमी को 15 लाख देंगे, कितना दिए हैं? पूरे हम कुछ नेता, नहीं। पूरा नेता घूमे, योगी जी यहीं आके हेलीकॉप्टर उड़ाए, योगी जी अपना उत्तर प्रदेश तोड़े, बलडोजर बाबा बोल रहे हैं, आगे कुछ नहीं है। लोग कहता है आगे क्या है? पोलराइजेशन इसी गांव कुछ से नहीं शुरू है। होता है और इन्हीं इलाकों से। योगी बाबा पढ़े लिखा आदमी नहीं है, अगर पढ़ा लिखा आदमी होता तो सही तरीका से काम करता, ठीक है ना? ये आप तरीका लोग नहीं बताइए है। चाचा। हम कुछ नहीं बोलेंगे। हैं? अरे कुछ तो बोलिए, 1100 रुपया का है, 125 यूनिट बिजली, लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, दूसरी पार्टी कर रही है कि 2500 देंगे, 30,000 देंगे। ठीक है, मतलब सब लोग तो अपना अपना बोलते ही है कि ये करेंगे वो करेंगे, करे तब ना। 20 साल कैसा रहा? हाँ, जो रहा तो ठीक है था, रहा तो ठीक है था। चुप्पा वोटर आप लोग हैं नहीं? कुछ नहीं है। बताइए भैया। सब ठीक ही है। 20 साल सरकार चलाए, एक मुख्यमंत्री रहे, रघुनाथपुर कितना बदला है। लोग कहता है रघुनाथपुर सेंटर है, एपिक सेंटर इस इलाके का। रघुनाथपुर तो देखने के लिए तो गए नहीं हैं हम तो, हाँ? क्या बताएंगे। रघुनाथ कापुर सेंटर है, एपिक सेंटर चलिए है। ठीक है कहता यहाँ ऋषिकेश, से आप ही बने रहिए, जोड़ आप बने तोड़, रहिए। अब मैं जो- संजीव का रुख कर लेती हूँ, राघोपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक तरह से देखा जाए संजीव, अगर यहाँ पर अग्नि परीक्षा नीतीश कुमार की सत्ता को लेकर भी है, तो वही तेजस्वी यादव की रणनीति को लेकर भी तो उसकी अग्नि परीक्षा है। तो क्या लग रहा है यहाँ रणनीति हो, उनके वादे हो, कितना असर दिख रहा है? तीसरी बार कुछ चुनौती उनके लिए दिख रही है? देखिए, तेजस्वी यादव का क्षेत्र यानी कि हाई प्रोफाइल क्षेत्र और उत्साह और ऊर्जा का पहले ये दृश्य आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आपके प्रश्न पर आते हैं। कितनी ज्यादा लंबी भीड़, और ये देखिए जो लाइनें हैं वो पीछे तक आपको दिखाई पड़ती हैं, एक के बाद एक लोग यहाँ पर खड़े, कतार बढ़ती चली जा रही है जब से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और तमाम लोग, युवा भी हैं और भी लोग हैं, और इस बार जब वोट देने आए हैं आप लोग, है ना, तो लोग बोल रहा है कि तेजस्वी यादव तो यहाँ पर बहुत मजबूत हैं, सतीश राय भी हैं। तो मन मिजाज यहाँ का क्या कह रहा है? तेजस्वी का। आपको क्या लगता है यहाँ किस मुद्दे पर वोट होगा? वो है तेजस्वी की। तेजस्वी, मुद्दा उद्दा कुछ नहीं, नाम बस तेजस्वी है। आपको भी लगता है? तो सब लोग यादव समाज से हैं? अब देखिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपको हम बताएं, ये है राघोपुर, और राघोपुर में 32% जो ऑफिशियल आंकड़ा है उसके अनुसार यादव समुदाय के लोग हैं, है ना, ज्यादातर तो वही हैं। तो ऐसे में आपके दिमाग में जब आप वोट करते हैं तो वो जो वादे हैं नीतीश सरकार करती है, किया है, सड़क बनाए, 125 यूनिट बिजली फ्री दिए, वो सब बातें रहती हैं, या फिर तेजस्वी यादव का चेहरा? यहाँ पे से तेजस्वी यादव का चेहरा। हाँ, अच्छा एक बताइए, इस क्षेत्र में काम वाम कुछ हुआ है? काम तो होबे करता है सर, ऐसा हाँ, थोड़े अभी हम कि देख काम रहे हैं, नहीं सामने हुआ बहुत बड़ा है। ब्रिज है। हाँ, 6 लाइन बना सर, रास्ता बना, बहुत सारा बिजली का सुविधा आया, ऐसा थोड़े सर, काम तो होबे किया। लेकिन वोट जो है वो तेजस्वी यादव। आपको भी लगता है? लालू यादव के पास कल था। अच्छा अच्छा, पास उन्हीं का पास किया वहीं हुआ था, किया। बना हुआ है हाँ, जाकर के, हैं? हाँ वही इंदिरा गांधी ने पास करवाए थे नहीं, सर। इंदिरा गांधी पास हाँ, कराए थे। अच्छा पास अच्छा, जितने लोग उतनी बात है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर मुद्दा है इम्पोर्टेंट, या तेजस्वी यादव का चेहरा इम्पोर्टेंट? तेजस्वी यादव का चेहरा इम्पोर्टेंट है। तेजस्वी यादव, क्योंकि लोग यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं, लोगों को लगता है। अब देखिए यहाँ पर ये हिसाब किताब है कि लोगों को ये लगता है कि अगर यहाँ से हम किसी को चुनते हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्यों नहीं हम मुख्यमंत्री को चुने यहाँ पर और उनके लिए हम वोट दें। देखिए इस तरफ महिलाएं हैं, और महिलाएं जो हैं, एक बार तो यहाँ राबड़ी जी भी खड़ी हुई थी 2010 में, नहीं, और उसके बाद आप सब लोग जो है यहाँ पर, ये सब लोग जो हैं, क्या आपको लगता है यहाँ पर तेजस्वी जी का चेहरा देखा जाएगा, या फिर नीतीश जी महिला के लिए करते हैं वो सब भी देखा जाएगा? है तेजस्वी जी को। देखिए शर्मा के ही सही, लेकिन अपनी प्रेफरेंसेस बहुत क्लियर है। और राघोपुर में तो देखिए कम से कम बहुत ज़्यादा कंटेस्ट या इस तरह की बातें नहीं दिखाई पड़ती हैं। ये ज़रूर है कि यहाँ पर विशेष रूप से 2010 के बाद लालू परिवार ध्यान देने लगा है, क्योंकि गड़बड़ी हो गई थी। एक बार राबड़ी देवी हार गई थी यहाँ से चुनाव, लेकिन उसके बाद से कोई रिस्क नहीं लिया जाता है। और देखिए चलिए ठीक है संजीव, तो इस सीट पर भी मुकाबला जो है बेहद कड़ा, और सबसे अच्छी बात, जो लोगों की भीड़ यहाँ मतदान केंद्रों पर दिख रही है, वो अपने आप में एक अजब और बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। इस बीच चलिए मोकामा का मैं रुख कर लेती हूँ, और मोकामा बाहुबलियों की टक्कर
जिस तरह से सीट पर थी, पहले ही हाई प्रोफाइल सीट थी, चर्चा में थी, लेकिन दुलारचंद यादव की हत्या के बाद, अनंत सिंह के जेल जाने के बाद अब और ज्यादा चर्चा में आ गई है। और कहा जाता है सौरभ, जब भी अनंत सिंह जेल जाते हैं और मजबूत होकर आते हैं, इस बार भी कुछ यही ट्रेंड दिख रहा है। मतलब ये है कि आगे शांति दे दे अपन घर चले। जी बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये अनंत सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी वो जेल जाते हैं तो और भी ज़्यादा मजबूत होकर वो बाहर आते हैं जेल से। लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मैं इस वक्त जिस गांव में मौजूद हूँ, इसी गांव से दुलारचंद यादव आते हैं। तारतर यह गांव है और उनकी 6 दिन पहले हत्या हुई है। तो निश्चित तौर पर पूरे गांव में एक मायूसी है। हालांकि लोग अपने वोट को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं। सुबह से ही आप देख सकते हैं लंबी कतार जो है वो लग चुकी है। बात और करते इस रहिए गांव लोगों में से, क्योंकि एक आज नहीं इन्हीं लोगों बल्कि का दिन है। 5 मतदान केंद्र हैं और करीब यहाँ पर 4500 वोट है। ये बताइए, पूरे गांव की अगर स्थिति की बात करें तो किस किस जाति के लोग हैं इस पूरे गांव में? यादव, धानुक महतो, मलाह, पासवान, कुल पचपौनिया है। इस बार क्या लग रहा है, स्थिति किनके पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रही है आपको? अब दो मत का बात है ना, मत जिसका है मर्जी वो वोट जने डाल ले, वो तो कोई देखे नहीं जा रहा भीतर में। तो इसके पहले वोट मिलता था अनंत सिंह को? हाँ मिलवे कर रहा था। इस बार मिलेगा? अब वो तो हम नहीं बता सकते हैं कि मिलेगा। अब जैसे है कने दाब देगा वो तो अलग बात है। लेकिन जो हुआ उसके कारण उसका प्रभाव दिख रहा है इस बार। वो में तो समीकरण लेकर के तो कम में मात्रा बात है, नहीं है के बराबर। धानुक जाति की संख्या भी ज्यादा है। हाँ, जहाँ धानुक जाति का संख्या भी ज्यादा है। तो और भी कई लोग हैं जो आप देख सकते हैं, लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार गांव का माहौल क्या है, इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा। बाबा, क्या लग रहा है इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल क्या है, जिसको पढ़ने का रहेगा बटवा पढ़वे न करेगा। निश्चित तो नहीं है कि एक को देगा चाहे किसी को देगा। गाँव तो आपका काफी बड़ा है, करीब 4500 वोट है जी। 4500 पर जीती बटवा, 4500 पर सर पड़ जाएगा। 4500 पर जाएगा, बहुत प्रदेश में है, कहाँ से पड़ेगा सर? अच्छा, काफी लोग बाहर भी हैं। हाँ बाहर भी हैं। कितने लोग होंगे बाहर? कोई ठिकाना नहीं, कितना लोग सूरत पंजाब में जो ठिकाना है, नवजुवक जितना से हटा हुआ है। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, जिस घर में नहीं है सरकारी नौकरी। तब बनतन तन सरकार, आदमी आओ गांव के जनता बाहर नहीं जाए, तब बाप माई से मुलाकात हो भाई, ककरो बाप माई से मुलाकात हो भाई। सूरत में है 4 रोजा में अते थे, 4 रोजा में बापे ओकर सड़ जीती। गांव के जलबो ही आओ। 20 साल से अनंत सिंह है विधायक, 20 साल से अनंत सिंह है विधायक, क्या होगा इस बार? कुछ नहीं हुआ। देखो पुल बना है, जिसके बाद देख लीजिए रोड है वैसी, ईंटों भी चल बढ़िया से नहीं है। अगर आप लोग स्कूल पर जाते न तो रहे में गाड़ी पलट जाता। ये तो गांव वाला जोड़ तोड़ से मने ईंटा बिछवाया है अन्य कि बाहर के लोग आवेंगे तो क्या कहेंगे। इसलिए आप लोग देख सकते हैं पीपर के पेड़ से आगे। इस बार बाबा क्या लग रहा है? अनंत सिंह 20 साल से विधायक बने हुए हैं, इस बार रहेंगे विधायक, जीतेंगे? काम सुनो, हमरा से पूछो। बोलो। नहीं रहेगा विधायक सर, खून करता है रोज दिन, तो रोज दिन खूने करता है। दुलारचंद यादव के मार दिया, सरकार ने जेल भेज दिया। हाँ तो जाएगा ना जेल सर। दुलारचंद यादव के मार दिया, अब लल्लू मुखिया पर टारगेट कर रहा है, पप्पू यादव पर टारगेट कर रहा है। सब यादव के मार देगा तो क्या करेगा बोलिए? वही वो रहेगा सर, और सब जनता रहेगा ना, सब यादव के मार रहा है तो क्या करेगा? दुलारचंद यादव आपके गांव के थे? हाँ, अपने गांव में। चलिए ठीक है सौरभ, आप बने रहिएगा इस हाई प्रोफाइल सीट पर सभी की नजर बनी हुई है। इस बार यहाँ के आंकड़े नहीं बल्कि बिहार की जनता के मन में है क्या, ये बहुत
जो है इंपॉर्टेंट। इस बीच देखिए जरा कौन कौन से दिग्गजों की साख आज दांव पर है। तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनके सामने है आरजेडी से अरुण कुमार, तो ये सीट बेहद इंपॉर्टेंट। इसके अलावा राघोपुर, जहां से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी इस बार चुनावी किस्मत। सतीश कुमार यादव बीजेपी से इस बार उनके सामने ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। महुआ का चुनावी समीकरण, त्रिकोणीय मुकाबला, एलजेपीआर से संजय सिंह, तेज प्रताप यादव जेजेडी से और आरजेडी से मुकेश कुमार रोशन। तो यहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा, मुश्किल किसकी बढ़ेगी। और अलीनगर सीट, जहां से पहली बार मैथिली ठाकुर बीजेपी से ताल ठोक रही हैं और उनके सामने हैं आरजेडी से विनोद मिश्रा। इसके अलावा मोकामा बेहद हाई प्रोफाइल सीट, दो बाहुबलियों के बीच टक्कर, अनंत सिंह जेडीयू से जो इस वक्त जेल में हैं, उधर आरजेडी से सूरजभान की पत्नी वीना देवी। अमोर में यही मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है, जेडीयू से साबिर अली के सामने है एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम और उनके सामने अब्दुल जलील कांग्रेस से। तो मुकाबला यहां पर भी बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। तो ये पहला चरण है, 18 जिलों की 121 सीटें और दिग्गजों की साख किस तरह से दांव पर आज लगी हुई है, नजर इन सीटों पर भी लगेगी। और चलिए अब सीधा हम लालगंज का रुख कर रहे हैं। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार गौरव, आपके यहां पर क्या फिलहाल स्थिति, क्योंकि अब लगभग 8 बज चुके हैं, तो जनता के बीच कुछ यहां कतारें लंबी लगती दिख रही हैं। मुद्दों पर यहां पर चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। देख सकते हैं आप, कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, वादों पर, घोषणाओं पर क्या दिख रहा है कुमार गौरव? देखिए, बिल्कुल जनता काफी संख्या में आ रही है और पीछे पोलिंग बूथ है। काफी कड़ा यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स भी है, पुलिस की पूरी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। अब लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या सोचकर आप लोग वोट दे रहे हैं? चेहरा पे दे रहे हैं या फिर क्षेत्र के विकास के मुद्दे पे? क्षेत्र के विकास के मुद्दे पे, क्षेत्र के विकास के मुद्दे पे। तो क्या नाम है आपका? राकेश ठाकुर। तो यहाँ दो लोग हैं अभी, तो मुख्य मुकाबला जो है, एक शिवानी शुक्ला है और दूसरा संजय सिंह है। तो क्या संजय सिंह के काम से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, लालगंज को नरक बना के रखे हैं। तो बदलाव चाह रहे हैं? हर हाल में बदलाव होना है। आप बताइए, आप लोग क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? नया कैंडिडेट है शिवानी शुक्ला, और संजय सिंह हम लोग को मोहल्ला में भी नहीं, टाउन में कभी भी आया नहीं। अब पूरा जल जमाव देखिएगा, टाउन में मिलेगा आपको। आप बताएं, क्या सोचकर आप लोग वोट डाल रहे? युवा हैं आप। पहला एजुकेशन, कैंडिडेट पढ़ा लिखा है, बोलने से पहले 1000 बार पहले सोचता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब संजय सिंह को ले लीजिए, किसी भी समस्या अगर मेरे पास अगर आ रही है, हम किसको वो चीज़ बताएंगे? कैंडिडेट को। कैंडिडेट से अगर जाते हैं बात करने, कोई भी बात हो डायरेक्ट गाली के थ्रू होता है जवाब। ये तो अच्छी बात है नहीं सुनते हैं। तो पहली बार भाजपा 2020 में यहाँ मिलने तक आई ही नहीं हम लोग के गांव में। वो कहीं भी घूमने जाते हैं तो जाति देखते हैं, हम मुस्लिम हैं, मेरे गांव में आज तक नहीं आए हैं। वो स्पेशल लोग देखते हैं कि मेरा कौन है, वो डायरेक्ट गाली देते हैं। भाई यार, मैं आज तक वोट दिया ही नहीं, मुस्लिम दिया ही नहीं, तो उसका हम काम क्यों करें? वर्तमान विधायक से नाराजगी है। आप बताएं, क्या सोचकर आप लोग वोट डाल रहे हैं लालगंज? हम लोग कैंडिडेट के ऊपर डाल रहे हैं, जो कैंडिडेट विकास की ओर जाएगी उसी को हम लोग वोट देंगे। ये विकास की ओर नहीं जाते हैं, ये अपने मतलबी हैं और अपने ही क्षेत्र के विकास के लिए जाते हैं। लालगंज विधानसभा में उनके पास किसी के यहाँ नहीं गए, किसी के यहाँ प्रवेश उनका नहीं है। वो बोलते हैं कि हम अपने जाति विशेष पर अपना। उनकी जाति का तो सबसे ज्यादा वोट है यहाँ, राजपूत समाज का सबसे ज्यादा वोट। एक राजपूत समाज से ही तो वो नहीं बनेंगे ना, उसके अदर में अगर वोट जोड़ा जाए तो उनके जाति से ज्यादा वोट है ना, उनके जाति से ज्यादा वोट है ना। है मुस्लिम है, सहनी है, भूमिहार है, अदर वोट है। ये वर्तमान विधायक से नाराजगी है। चलिए, तो यहाँ पर वर्तमान विधायक से नाराजगी भी है, कोई खुश नजर आ रहा है, मिला जुला वोट यहाँ दिख रहा है। अब मैं सीधा एक बार फिर रघुनाथपुर का रुख कर रही हूँ। ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए हैं, ये भी हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक है। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब इस वक्त चुनावी मैदान में है। मुद्दा क्या इस वक्त दिख रहा है? क्योंकि यहाँ तो जंगल राज का मुद्दा सत्ता पक्ष ने जोर शोर से उठाया। ऋषिकेश, उसका असर दिख रहा है? मुझे लग रहा है ऋषिकेश तक आवाज नहीं जा रही है। संजीव आपके पास आ रही हूं। राघोपुर की ये सीट, अच्छा ऋषिकेश आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल पूजा। ठीक है संजीव, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ऋषिकेश से जो है कनेक्शन हो गया है, तो जरा भाई ऋषिकेश यहाँ पर मुद्दा बताइए। जंगल राज, उसामा बहुत किया गया था सत्ता पक्ष की तरफ से,
मुद्दा क्या है जिस पर लोग पहुंच रहे हैं वोट करने? देखिए बिल्कुल पूजा, मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि देखिए कितनी बड़ी कतारें हैं और बहुत सारे लोगों नहीं करें, हम अपना काम करें और बेहतर बिहार कैसे बनेगा हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेटर। व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी छोड़िए, व्यक्तिगत जीवन से हमारे जीवन से क्या लेना देना है जनता को। मैं अपने जीवन में क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, बट मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को लेना देना है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा, राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है, शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रम्प को वोट करेंगे हम? नहीं ना, हम तो आपको ही किए हैं। तो ये चलती रहेगी। बयान पे कायम है? बिल्कुल कायम हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बनाओ, लेकिन बेहतर यूनिवर्सिटी भी दो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। बस बाद में बात करते हैं। यादव को आप सुन रहे थे। छुट्टे वो शाम के कह रहा है मुख्यमंत्री। नहीं, देखिए मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो एक तरफा आप लोग बोलते हैं, वोटर तो होता नहीं है कोई एक तरफा, कोई नहीं लेकिन यहाँ ये बात नहीं सच है कि जो 15 साल का जो मुद्दा बनाया जाता है बिहार में, सबसे ज्यादा बिहार में प्रचार किस पर होता है? हम यही तो पूछ रहे हैं कि लोकल रोजगार चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए। कहाँ रोजगार का बात हो रहा है? आप ही बताइए, रोजगार का कहाँ बात हो रहा है? गरीब जनता इसी मर रहा है। हम भी प्रतिनिधि हैं, हम भी बीडीसी हैं। ऐसा बात नहीं है कि मैं प्रतिनिधि हूँ। मेरा जीविका यहाँ सब बैठी है। किसी से पूछिए, 10,000 रुपया दे दिए तो क्या हुआ? आपको ये हो जाएगा, उस पर खरीद लीजिएगा। अगर हक ईमान मुद्दा है कि नहीं 10,000 रुपये? कोई मुद्दा नहीं, वो फिर ले लेगा, वो ले लेगा, वो छोड़ेगा नहीं, ले लेगा। हम जान रहे भैया, हम ले लेगा। हम जाना रघुनाथपुर और आसपास के इलाके का क्या है माहौल? मेरा 1 नंबर में है तो बाबू है वो समा साहब है, 1 नंबर में। आप उनके दुनिया ताकत लगाई है। एक जो लंदन का पढ़ा हुआ बच्चे के साथ, तो आपको भी शर्म आना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जब लंदन से हाँ, ये जहाँ खड़े हैं ना, उसका जमीन है, वो बच्चे का जमीन है, अपना दान करके स्कूल बनवाया है। ये टोटल किसी से पूछ लीजिए, जो यहाँ का गैर कोई उनकी अपनी जमीन। हाँ, उनकी अपनी निजी जमीन उन्होंने दान किया था। हाँ, वो दिए हुए हैं। ये पूरा उन्हीं का है। ये पूरा टोटल देखिए, वहाँ से देखकर वो वहाँ से लेके उस कोना तक मेरा मकान उनके ही जमीन में बना है। मेरा मकान मुझे दान दिए हैं, दूसरे के छोड़िए ना। तो पूजा देखिए, यही एक यहाँ का जो ग्राउंड रिपोर्ट पर जो उनके समर्थक है, जो जिस जगह पर मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, उनके समर्थकों का कहना है कि ये इनके दी हुई दान की जमीन है। और लोगों को लगता है कि जो 20 साल में नीतीश कुमार का जो जीविका दीदी पर जो पैसे दिखाए जा रहे हैं, इस इलाके में कम से कम महिला एक मुद्दा नहीं है। यहाँ का जो चुनावी फैक्टर है, अब भी वो पुराना परिवार है। और जो यहाँ के कैंडिडेट है, उनके समर्थकों को चलिए ठीक है, मोकामा में भी लोगों के मन में है क्या, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं सीधा मोकामा का रुख कर रही हूँ। सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, यहाँ पर भी बाहुबल पर ही वोट दिया जा रहा है या मुद्दे कुछ और नजर आ रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि अगर मोकामा विधानसभा की जैसे ही चर्चा होती है तो बाहुबल की ही चर्चा होती है। लेकिन इस बार स्थिति और परिस्थिति कुछ अलग नज़र आ रही है, क्योंकि सबको पता है कि कुछ दिन पहले, यानी चुनाव के ठीक 5-6 दिन पहले यहाँ पर, यानी इसी गांव के दुलार चंद्र यादव रहने वाले थे और उनकी हत्या हो जाती है अचानक। और उसके बाद पूरा माहौल और पूरा जो समीकरण है इस पूरे विधानसभा का, वो बदल जाता है। तो निश्चित रूप से अब स्थिति क्या होगी ये नतीजे तय करेंगे। लेकिन यहाँ पर लोगों में एक नाराजगी, इस गांव में, यानी तारतर जो गांव है, इस गांव में एक नाराजगी जरूर नजर आ रही है। और पहले जो लोग अनंत सिंह को वोट करते थे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन इस बार अनंत सिंह को लेकर, एनडीए को लेकर थोड़ी नाराजगी जो है वो नजर आ रही है। क्या इस बार क्या लग रहा है? तो किसी की जान हत्या करेगा तो कौन वोट देगा? जान हत्या की राजनीति में कोई किसी को गाली देता है, अशब्द बोलता है, इसके लिए जान मार दोगे? हैं? दुनिया के खिलाफ बोल रहा है तो क्या जान मारना है? गलत किया उन्होंने। वोट तो हम अनंत सिंह के देते थे, लेकिन जान मारा तो नहीं देंगे हम वोट खुलेआम।
लेकिन उम्मीदवार तो यहाँ पर बाहुबली ही होते हैं, चाहे वो अनंत सिंह हो या सूरजभान सिंह। अभी उसको पता ही नहीं लगा कि बाहुबली क्या है। बाहुबली अभी पता लगेगा उसको। ये दोनों खानदान आए, हम अकेले लड़ लेंगे, कुश्ती में आए बहादुर चौथ, गाली देख हम बोलते हैं। दोनों तो बाहुबली है ना, अनंत सिंह हो या सूरजभान सिंह हो। बाहुबली है, दूसरा तरफ है। यहाँ आइएगा तब ने देखेंगे कौन है। यहाँ जब आएगा तब ने, और कहे जाके राह चलते मैंने खतरा कर दिया। ये कौन बहन चौध है, मार चौध। तो एक नाराजगी पूरे गांव में नजर आ रही है और मुझे लगता है कि उसी नाराजगी के बीच लोग जो हैं वो सुबह से काफी एक्टिव है। तो काफी नाराजगी यहाँ पर लोगों के बीच दिख रही है सौरभ, और तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्गज पहुंच रहे हैं अपने मतदान के इस अधिकार का इस्तेमाल करने, वो तमाम तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अब आइए सीधा पटना का रुख कर लेते हैं। दीघा से हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ ओझा। अमिताभ, आपके यहाँ पर क्योंकि वीआईपी इलाका ये कहा जाता है, चलिए ठीक है। अमिताभ हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं। और ऋषिकेश, एक बार फिर हम रघुनाथपुर का ही रुख कर लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पर भी बाहुबल का बोलबाला लगातार दिख रहा है। भाई ऋषिकेश, दुलारचंद यादव की हत्या से मोकामा का माहौल तो बदलता दिख रहा है। यहाँ बताइए जरा, इधर क्या आप लोगों के मन में है? देखिए, मैं फिर वही कोशिश करता हूँ यहाँ के स्थानीय लोगों से कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशबुद्दीन हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, मोकामा को लेकर सबसे ज्यादा उधर चर्चा होती है, तो इधर की चर्चा भी। देखिए, उस सब अपराध वगैरह से हमको कुछ बात नहीं करना है। मुझे बात करना है सिर्फ विकास का। ठीक है, नौजवान को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए ना। जब ये बीपीएससी के जरिए टीचर में लोगों को हो रहा था, तो किसका भी गवर्नमेंट था? शुरुआत कौन करने वाला था? तेजस्वी थे। इनिशिएटर वही थे ना, इनिशिएटर थे। उनमें बहुतों लोगों का। चलिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए खेसारी लाल पहुंचे हैं यहाँ वोटिंग करने के लिए। आज इनकी भी किस्मत का फैसला होने वाला है। चल, और हमारे साथ अब अमिताभ भी जुड़ गए हैं पटना के दीघा विधानसभा से। भाई, यहाँ पर अमिताभ, जिस तरह से दीघा की बात करें, यहाँ का माहौल, क्योंकि लालू परिवार भी यहीं वोट करेगा, कब तक वो पहुंच रहे हैं, और यहाँ का माहौल बताइए। बिल्कुल पूजा, देखिए इस वक्त हम पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में हैं, जहां पे लालू परिवार पूरा यहां पे वोट करने आता है। और अब से कुछ देर के बाद तेजस्वी यादव और पूरे लालू परिवार एक साथ आने वाले हैं। और यहाँ हालांकि मतदान की जो प्रक्रिया है यहाँ सुबह 7 बजे से शुरू चुकी है। वोटर लाइन में लग चुके हैं और कई लोग वोट दे के जा भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट इसलिए दीघा विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि पिछले 3 चुनाव यहाँ पे हुए हैं और पिछले 3 चुनावों में ही एनडीए यहाँ से जीतती आ रही है। जो परिश्रम के बाद जो यहाँ चुनाव हुए थे, एक बार जेडीयू जीती थी, 2 बार से यहाँ पे बीजेपी है। और संजीव चौरसिया जो तीसरी बार मैदान में है, वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। दीघा विधानसभा क्षेत्र पूरी तरीके से शहरी क्षेत्र है और यहाँ पे कास्ट बहुल मतदाता ज्यादा हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र होने के चलते एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे देखने में आता है पिछले 3 बार से, क्योंकि यहाँ मतदान प्रतिशत काफी कम होता था। इस वजह से इस बार चुनाव आयोग ने कोशिश की है स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है। और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए। और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर, मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्या अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं। अरे भाई, अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो? अब सच्चाई स्वीकार कर लो। तो बिल्कुल हमारे साथ चले, ललन सिंह को आप सुन रहे थे। मुकामा की जिम्मेदारी अनंत सिंह के जेल जाने के बाद इन्होंने उठा रखी थी, और हाल ही में अपने एक वायरल वीडियो के कारण जो है काफी चर्चा में भी रहे। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, हालांकि उनकी सफाई आई। बहरहाल हमारे साथ पटना से अमिताभ लगातार बने हुए थे। अमिताभ, जरा दिखाइए आपकी तरफ क्या माहौल है?
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम उस बूथ पे हैं जहाँ पे तेजस्वी यादव ही नहीं पूरे लालू परिवार यहाँ पे आने वाला है और यहाँ पर हम कर सकते हैं और ये वहाँ पे करते हैं। एक वोटर है जो यहाँ पे वोट देके अब उसने वोट कर दिया। इस बार क्या मन में था, क्या बदलाव था, क्या सोच के वोट किया? नहीं, विकास डेवलपमेंट सोच कर, जो बिहार में डेवलपमेंट हुआ है उनको सोच। ये दीघा विधानसभा क्षेत्र का वो बूथ है जहाँ पे पूरा लालू परिवार आता है यहाँ पे वोट करने के लिए और अभी से कुछ देर के बाद वो आने वाले भी हैं। यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि आम लोग भी जो हैं यहाँ पे जो दीघा विधानसभा क्षेत्र में हैं, क्योंकि नई जो वोटर लिस्ट बनी है उसमें अब 1000 से ज़्यादा एक बूथ पर ज़्यादा मतदाता नहीं रखनी है। यही वजह है कि पहले यहाँ पे एक बूथ पे करीब 1600 वोटर थे, लेकिन अब वो घटाकर यहाँ पे करीब 800 के 2 बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर जो इंतजार हो रहा है कि तेजस्वी यादव भी आने वाले हैं, लालू प्रसाद आने वाले हैं और राबड़ी देवी आने वाली हैं। हालांकि ये इस इलाके में पहले मुख्यमंत्री भी यहीं आते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री बख्तियारपुर जाने लगे। उनका पिछले जो सूची बनी थी उसमें बख्तियारपुर वो चले गए हैं, अब वो बख्तियारपुर मतदान करते हैं। लेकिन ये काफ़ी वीआईपी इलाका है। बीजेपी के लिए खास ये है कि लगातार 2 बार से उसके संजीव चौरसिया यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। ये उनका हैट्रिक है और यहाँ से भाकपा माले ने महागठबंधन में ये भाकपा माले के पास ये सीट गई थी और यहाँ से दिव्या भारती यहाँ से चुनावी मैदान में है जो भाकपा माले के उम्मीदवार हैं। चलिए इंतजार रहेगा जब लालू परिवार यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंचेगा। अब मैं एक बार फिर मोकामा का रुख कर लेती हूँ। सौरभ, यहाँ का सन्नाटा, यहाँ की नाराजगी कुछ वोटिंग पैटर्न में बदलाव कर पाएगी? क्या कहता है आपका आकलन? और लोगों से भी बात करते रहिएगा। जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के पहले जो मामला हुआ है, जो कांड हुआ है मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, निश्चित रूप से उसका प्रभाव पूरे बिहार में जरूर दिखाई देगा और नतीजे तय करेंगे कि इसका प्रभाव अनंत सिंह के पक्ष में जाता है या फिर उनके विपक्ष में जाता है। हालांकि इस वक्त अनंत सिंह जेल में है और इसके पहले अगर अनंत सिंह के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो निश्चित तौर पर जब अनंत सिंह जेल गए हैं और जेल से बाहर निकले हैं तो और ज़्यादा मजबूत होकर निकले हैं। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है तारतर गांव में है, जहां के दुलार चंद्र यादव थे और उसके बाद अब से 6 दिन पहले उनकी हत्या की गई है और उसके बाद गांव का क्या माहौल है। हालांकि गांव के लोग जो हैं वो काफ़ी जागरूक हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि सभी यानी 5 जो मतदान केंद्र है, सभी मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतार लगी हुई है, लोग आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करें और उसके बाद ही जो बाकी का काम है वो करें। ये बताइए, इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग है पहले के चुनाव इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है पहले के चुनाव से? हाँ? इस बार का चुनाव अलग है, थोड़ा अलग है नहीं था। क्या होगा इस बार? क्या होता है इस बार तो हो रहा है जो हो रहा, देखो कि नहीं वोट पर ये रहा। तेजस्वी यादव बदलाव की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री बने। हाँ तो बदलाव तो होबे न करता है, जनता पर निर्भर वोटवा देवे बदलाव होते। तो विकास तो हो रहा है ना, नीतीश कुमार तो कर रहे हैं। 10-10 हजार रुपया दिए महिलाओं को। कुछ हो नहीं, वो कहाँ विकास हो रहा है? रुपये से महिलाओं को दिया वह से काम हो जाएगा। आपको भी 10,000। हाँ, कुल हमारे रोड अलग कुल है तब वह रुपये बदला हो गया विकास। बोल भैया 10-10 हजार रुपया मिला ना महिलाओं को। महिला को मिला तो महिला क्या करेगा? महिला आपको 10,000 रुपया आज दे दिया जाए, कहेगा कि आप नहीं प्रेस अथी कीजिएगा, आज नहीं बनाइएगा वीडियो तो हो जाएगा। नहीं तो सरकार कह रही है कि अगर आप रोजगार कीजिएगा तो आगे 2 लाख रुपया। कहा जो किया, हम लोग को जो होगा से करेंगे, इसमें क्या कहना है? कहने की कोई बात नहीं है, जिसको जो इच्छा। चलिए ठीक है, आप बने रहेगा सौरभ। कौन बनेगा नहीं यहाँ तारातर गांव में एक अलग ही माहौल यहाँ पर दिख रहा है। लोगों के बीच नाराजगी भी है, कुछ मुद्दों से संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब रघुनाथपुर, जहां ऋषिकेश मेरे सहयोगी बने हुए हैं, ये सीधा उनका मैं रुख कर लेती हूँ। ऋषिकेश, हालांकि देखा जाए तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर दिख रहा है। आरजेडी ने भी नया दाव खेला, अपने 2 बार की सिटिंग विधायक को हटाकर यहाँ पर उसामा शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है। अब ये दाव क्या लग रहा है, कितना सही साबित होता नजर आ रहा है?
नहीं, देखिए पूजा, जो सिवान का इलाका है, जो गठबंधन को लेकर जो सबसे ज्यादा एक वक्त था जब आरजेडी और जो माले का गठबंधन था एक दूसरे के आमने सामने खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन 2020 में जब लेफ्ट पार्टियों के साथ आरजेडी का गठबंधन हुआ तो कुछ जो जिले रहे जिसमें महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया, उसमें सिवान भी था। 8 में से सिर्फ 2 सीटें ही एनडीए गठबंधन जीत पाया था। इस बार महागठबंधन ने कुछ अलग प्रयोग किए हैं। रघुनाथपुर पर अपने 2 बार के सिटिंग विधायक का टिकट काटा, उनके बदले साबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया और ये पूरा जो खेल था वो रोमांचक हो गया है। न केवल बगल में मंगल पांडे को लाइनें भी उतारा गया, दिखाते रहिए भाई, आज पहली बार मतदाताओं का दिन है मंगल पांडे ऋषिकेश, चुनावी लाइनें भी मैदान दिखा दीजिए, कितनी दिलचस्पी लोगों में है, आज के दिन के लिए कितना उत्साह दिख रहा है। देखिए जरा, लंबी लंबी कतारें, अपने आप में ही एक खूबसूरत तस्वीर लोगों को और ज्यादा इंस्पायर करने के लिए। ऋषिकेश और जी बिल्कुल, देखिए ये कतारें, ये सिर्फ एक कतार नहीं है पूजा, बल्कि एक यहाँ 3 बूथ है और इसके ठीक बगल में मेरे पीछे जो दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, वहाँ भी लंबी कतारें हैं और बीच में देखिए महिलाओं की कतार है। यहाँ पे 3 बूथ है। सुबह का तकरीबन 1 घंटे का वक्त हुआ है और 1 घंटे के वक्त में जो ये लंबी कतारें जो आप देख लीजिए, एक बार फिर मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जितनी बड़ी लंबी कतारें इधर है उसी तरीके से कतारें उधर है। तो भाई साहब बताइए क्या है चुनावी मुद्दा इस बार इलाके का? चेंजिंग का मुद्दा है, चेंज करना है बस। नीतीश सरकार को चेंज करना है। आप लोग बताइए भैया। विकास के मुद्दा है। विकास को लेकर, यहाँ तो नौकरी को लेकर और युवा को लेकर सबसे ज्यादा घोषणा पत्र जारी किए गए, महागठबंधन की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी। किसका घोषणा पत्र सबसे विश्वसनीय है? सबसे विश्वसनीय महागठबंधन के। आप लोग भाई साहब? हाँ, महागठबंधन। आप लोग? हाँ, महागठबंधन। हाँ, आप लोग भैया बताइए। महागठबंधन के साथ है। अरे हम लोग महागठबंधन, हम तो पूछ रहे हैं कि कौन विश्वसनीय, किसका घोषणा पत्र विश्वसनीय है? देखिए, हम लोग अपने विकास मुद्दा के लिए अपना वोट दे रहे हैं और अपना सरकार के लिए अपने आरजेडी सरकार के लिए अपने समर्थ है। अरे थोड़ा तेज तो बोलो आप। अपने मुद्दे के लिए, अपने विकास के लिए वोट कर रहे हैं हम लोग। चलिए, तो ये देखिए, चलिए ऋषिकेश आप बने रहिएगा क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद नेक टू नेक फाइट दिख रही है। 2020 का भी जो मुकाबला था, अगर आप वो भी देखें तो वो भी बेहद टफ रहा था। इस बीच देखिए आज कौन कौन से दिग्गजों की साख दांव पर है। तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आज इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और उनके सामने है आरजेडी के अरुण कुमार। दूसरी राघोपुर सीट, जहां से खुद तेजस्वी यादव मैदान में है और उनके सामने है बीजेपी से सतीश कुमार यादव। और अगली सीट की बात करें तो आती है महुआ की बारी, जहां त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। जेजेडी से तेज प्रताप यादव मैदान में है, आरजेडी से मुकेश कुमार रोशन है और संजय सिंह है एलजेपीआर से। तो इस सीट पर भी सबकी नजर रहेगी। तेज प्रताप यादव परिवार से अलग होने के बाद अब चुनावी मैदान में अपनी अलग पार्टी के साथ। अलीनगर से मैथिली ठाकुर पहली बार चुनाव में ताल ठोक रही हैं, उनके सामने है आरजेडी से विनोद मिश्रा। तो इनकी भी सीट पर इनकी किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। और मोकामा, अगली हाई प्रोफाइल ये सीट, बाहुबल वर्सेस बाहुबल। अनंत सिंह के सामने सूरजभान की पत्नी वीणा देवी। अनंत सिंह जेल में हैं, दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अब कितनी मजबूती से लौटते हैं या नहीं, ये देखना होगा। अमौर अगली सीट है जहां त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है। कांग्रेस से अब्दुल जलील हैं, जेडीयू से साबिर अली हैं और तीसरा एक्स फैक्टर एआईएमआईएम के हैं अख्तरुल इमान। तो यहां पर भी ये त्रिकोणीय संघर्ष। इसके बाद रघुनाथपुर पे आ जाते हैं। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को आरजेडी ने टिकट दिया है और जेडीयू से उनके सामने है जीशु सिंह। अब ये मुकाबला कितना इंटरेस्टिंग होगा ये देखना होगा। सिवान की बात करें, अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से हैं मैदान में और उधर बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे, वो अब यहां पर मैदान में हैं। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। पहला चरण दोनों ही गठबंधनों की दशा और दिशा तय करेगा। और चलिए अब सीधा ग्राउंड जीरो पे चल रहे हैं, लालगंज, जहां मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ गए हैं, आप देख सकते हैं। और पीछे कुमार गौरव, आपके पीछे लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, अपने आप में ही एक अलग तस्वीर ये बयां करती हुई। बात कीजिए, इनके बीच मुद्दा आज बोल रहा है, वादे आज बोल रहे हैं, ये चेहरों पर आज वोटिंग होगी, क्या लग रहा है?
देखिए बिल्कुल मैं इस वक्त लालगंज के ही योगेंद्र शुक्ल स्मारक परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में हूँ और यहाँ लोगों की लंबी कतारें आप देख सकते हैं। सुरक्षाकर्मी भी लगातार बने हुए हैं और खास बात यह है कि ये सीट महागठबंधन में भी विवाद का केंद्र था, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से पहले पर्चा दाखिल कर दिया था। बाद में आरजेडी ने शिवानी शुक्ला, जो कि मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं, उनको टिकट दिया। बाद में हालांकि कांग्रेस का कैंडिडेट बैठा और वहीं सिटिंग एमएलए जो हैं संजय सिंह हैं बीजेपी के, जो कि पहली बार यानी 1967 में जब ये सीट एग्जिस्ट हुआ बना, उसके बाद 2020 में पहली बार भाजपा यहाँ चुनाव जीती थी। लोगों से बात करते हैं, क्या सोचकर आप लोग वोट दे रहे हैं? हम लोग जैसे बदलना चाह रहे हैं। इस बार नीतीश से हम खिलाफ हो गए हैं, खाली दारू में रह गए और कोई काम नहीं हुआ। बिहार को कोई काम आगे विकास नहीं हुआ। महिला हमारी समझ से खाली दारू में रह गए, सिर्फ दारू करते हुए उनका लाइफ निकल गया। आपका क्या मुद्दा है वोट देने का? उन्हें बदलाव करना है भैया, बदल देना है, बदलाव करना है, बदल देना है। दारू नाराज है वर्तमान विधायक और सरकार से? हाँ, विधायक नाराज है, नीतीश कुमार से नाराज है, खाली दारू। हाँ, नीतीश कुमार से नाराज है, खाली दारू करते। आप लोग क्या सोच कर? अरे वहाँ चलो, भैया और पूरे बिहार के जनता से, महिलाओं से, बच्चे से, जवान बच्चों से सबसे अपील है कि वोट डालें, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डाले। इस बार बदलाव होगा मैम? बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। सकते हैं यहाँ पर लालू परिवार वोटिंग के लिए घर से निकल चुका है और तमाम दिग्गज जो हैं वो पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। इस बीच राबड़ी देवी जनता से वोटों की अपील करते हुए और साथ ही एक दावा भी करते हुए इस बार बदलाव होकर रहेगा। चलिए कुमार गौरव के पास वापस चल रहे हैं। कुमार गौरव, बात कीजिए लोगों से। जी, महिलाएं भी यहाँ पे वोट देकर क्या सोचकर वोट दिया आपने? नहीं, वोट दे दिया, क्या सोच कर दिया है? हम कुछ ना सोचला, मुझे मान वाले से किराया चेहरा देख कर दिया है क्या? हाँ। लोकल क्या शिवानी शुक्ला बोल रही हैं आप? हाँ। अच्छा, लेकिन नीतीश जी से पैसे मिले 10-10 हजार? ना, हमारा ना मिला। नहीं मिला है ना। ठीक है, बाकी और लोगों से बात करते हैं। आप बताएं, भाई युवा हो, क्या सोचकर वोट देने आए हो? मन में क्या है? मन में क्या रहेगा, बस विधायक को बदलना है। हर एक बार एक ही आदमी रहेगा तो सही नहीं लगता है ना, चेंज करना जरूरी है। अभी ठीक नहीं है क्या? अभी ठीक नहीं है? अभी हम ठीक क्यों रहे? काम से खुश नहीं है आप लोग? नहीं, हम लोग खुश नहीं हैं। सबसे पहले तो विधायक हम लोग गांव में, जलालपुर गांव में एक बार झांकने भी नहीं आए हैं, तो हम लोग क्या सोच के मतलब वोट दे उनको? ठीक है, सबसे पहले महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप लोग वोट देने आई है, क्या सोच कर आ रही है? बताओ बोलिए। सरकार के काम से खुश है नीतीश जी से कि नहीं? नहीं खुश है, पहले से कुछ आप बताइए, नीतीश जी के काम से खुश है? ठीक है सब। पैसा मिला है 10-10 हजार जो मिला? हाँ मिला। पैसा नहीं मिला? नहीं मिला हमको 10,000। तो इसलिए नाराज हैं? नाराज रहेंगे नहीं मिला। आप बताइए। वोट तो गिराने आया का। तो क्या सोच कर दे रही है विकास के नाम पे, या कैंडिडेट को देखकर क्या सोच कर? हाँ, वही सोच के देंगे, वही सोच के देंगे। क्या सोच रही है? वही सोच के देंगे वोट। 10,000 दिया? मिला? नहीं मिला है। आपको भी 10,000 नहीं मिला? हमको मिला है। मिला है? हाँ। तो क्या कर रही है? 10,000 से आगे 2 लाख और मिलेगा? हाँ मिलेगा, बनाएंगे सरकार के। सरकार आप नीतीश जी के काम से खुश हैं? हाँ खुश है हम। ठीक है, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा, आप तो कई चुनाव आप लोगों ने देखा है, इस बार क्या सोचकर आप लोग वोट दे रहे हैं? तो विकास से खुश हैं, नहीं हैं क्या? हाँ, तकलीफे से देते हैं। तकलीफ है? आप बताएं। तो सब तो ऐसी करता है, वोट गिराने के गिरा देंगे, ये होने वाला होगा। चलिए ठीक है सौरभ, गौरव आप लगातार बने रहिएगा। अब सीधा मैं पटना का रुख कर रही हूँ, वहां से अमिताभ ओझा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, लालू परिवार निकल गया है वोटिंग के लिए, वहां पर भी कुछ तैयारी दिख रही है क्या? अमिताभ, बाहर निकलने वाले हैं और ये जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जिस बूथ पे हैं वहाँ, इस वक्त हम जिस बूथ पे हैं वहाँ पे लालू परिवार पहुंच चुका है। आगे गाड़ी कारकेट उनकी आ चुकी है, बस वो वहाँ से लालू प्रसाद निकलकर बूथ तक आने वाले हैं। आप भीड़ सामने जो देख रही हैं वहीं लालू प्रसाद गिरे हैं, बस वहाँ से वो निकल कर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तो लालू परिवार जो है
पूरा परिवार यहाँ पे आ चुका है और बस मीसा भारती हैं, साथ में लालू प्रसाद यादव हैं और तेजस्वी यादव हैं, तो ये तमाम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और इस बूथ की जो तैयारियां हैं आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से पूरा लालू परिवार यहाँ पे पहुँचा हुआ है। और चूंकि लालू प्रसाद यादव व्हील चेयर से जाएंगे, व्हील चेयर यहाँ पे इंतजाम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए किस तरीके से मीसा भारती यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिख रही है कि मीसा भारती यहाँ पे पहुँची है, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुँची है। एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री को कट्टे की बात करते हैं, जैसे नौकरी देने की बात करते हैं। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और इस बार महागठबंधन पूरा परिवार ठीक है आकर के क्या क्या मैसेज नहीं है यार, वो ज्यादा ही अरे आजी अरे ये खराब क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे मैडम, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस बार डबल इंजन की सरकार को हमारे बिहार के नौजवान उखाड़ करके फेंकने वाली है और इस बार जो रोजगार दिया उसकी सरकार आने वाली है। कैसा लग रहा है विनय आचार्य आप आई हैं वोट करने के लिए? क्या जवान साथियों से सबको दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना। माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का वोट तो आप देख सकते हैं लालू परिवार पहुंच चुका है और तमाम सदस्य परिवार के आपको दिख रहे हैं। मीसा भारती, तो दिस इज योर फर्स्ट टाइम हियर। एक मिनट बात करा। तो देखिए अपने पत्नी के साथ पहुंचे हैं वोटिंग के लिए और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये पटना से, जहां पूरा लालू परिवार पहुंचा है वोटिंग के लिए। तेजस्वी यादव भी आपको नजर आ रहे हैं, उनकी पत्नी, और वोटिंग के लिए पहुंच चुके हैं ये परिवार के तमाम सदस्य। और तेज प्रताप यादव को लेकर राबड़ी देवी ने कहा कि भाई मां का आशीर्वाद दोनों ही बेटों के साथ है, अपने पैरों पर वो खड़ा हो रहे हैं। और देखिए इस बीच लालू यादव पहुंचे हैं वोटिंग के लिए। सीधी तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव यहाँ पहुंच चुके हैं, हालांकि व्हील चेयर पे नहीं है, और यहाँ पर वो वोट देने के लिए जा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती, सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। वो अपना इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि इसी बूथ पर वो यहाँ पे वोट करके आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना के वेटनरी कॉलेज पे ये तस्वीरें हैं, जहाँ पे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और हालांकि हर बार जब इससे पहले जो मतदान होता था उस वक्त तेज प्रताप यादव भी साथ होते थे, लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तेज प्रताप यादव यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि वो शायद इसके बाद पहुँचेंगे, क्योंकि पूरे परिवार का जो वोटर लिस्ट में नाम था वहाँ पे यही था। 2 मतदान केंद्र यहाँ पे हैं और 2 मतदान केंद्र जो है में दोनों ही बूथों पर इनका वोटर लिस्ट में परिवार का नाम है। हैं और सीधे तौर पर आरजेडी के लिए ये पहला चरण बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब समझिएगा समीकरण, अगर हम पिछले 2020 के चुनाव की बात करते हैं
तो यहां पर जो आंकड़ा था, जीत का जो आंकड़ा था, वो उसमें बराबरी का मुकाबला इसे कहा जाएगा। 59 सीटें बीजेपी ने जीती थी और उसके अलावा एक सीट एलजेपीआर के खाते में गई थी। अब उनको मिला लिया जाए तो 60 का वो आंकड़ा हो जाता है और 61 सीटों पर, इन्हीं 121 में से 61 सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। तो बराबरी का ये मुकाबला क्या इतिहास दोहराता नजर आएगा, क्योंकि यहां वादों की घोषणाएं, वादों की जो झड़ियां हैं, दोनों ही गठबंधन की तरफ से लगाई गई हैं। इसको लेकर अब यहां पर चेहरों की राजनीति, जातीय राजनीति। भाई के साथ शुभकामना ज्यादा है। पहले मतदान जनता तो लालू परिवार पहुंचा है मतदान करने के लिए और इस वक्त तो पूरा परिवार अंदर मौजूद है, जो कि मतदान की इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहा है। हालांकि इससे पहले जब ये तस्वीरें सामने आती थी, तेज प्रताप यादव भी यहां पर वोटिंग के लिए पहुंचते थे परिवार के साथ, लेकिन इस बार तस्वीरें जुदा हैं। तेज प्रताप यादव परिवार से और पार्टी से निकाले जाने के बाद अपनी ही पार्टी बनाकर मैदान में हैं। इस बार महुआ से वो ताल ठोक रहे हैं और इस बीच देखिए तेजस्वी यादव आ गए हैं वोटिंग फंस गया, आगे पीछे आइए ना, आइए ना। देखिए अरे पागल हो क्या? क्या सर क्या माहौल क्या सर? हम सब लोग जो है सभी बिहार लोगों से अपील करते हैं, बिहार के लोगों से यही अपील है कि नौकरी, रोजगार, कारखाने, बिहार में कोई अच्छी शिक्षा, चिकित्सा हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, उसको जो है यही हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं। उम्मीद क्या है सर? उम्मीद हम लोग जीतेंगे, जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 14 को नई सरकार मिलने वाली है। प्रवक्ताओं से पूछो, पीछे रखिए ना, माइक पीछे रखिए, चोट लगेगा, मैच से चोट लगेगा, मैच थोड़ा पीछे रखिए। बात हो गई, बात हाँ पर ये चलिए हो गया, चलिए तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जो कि अब से कुछ देर पहले ही परिवार के साथ मतदान कर रहे थे। वोटिंग कर वो बाहर आए गए हैं और फिर से यहाँ पर किस तरह से 14 तारीख को सरकार बदलेगी, इसी का दावा करते हुए तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वोटिंग करने पहुंचे थे। तो तेजस्वी यादव ने मतदान कर दिया है और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को जब बिहार के नतीजे घोषित होंगे, यहाँ सरकार बदलेगी। अपना वही दावा। तो सीधे सीधे यहाँ पर बड़ी अग्नि परीक्षा आरजेडी के लिए ये कही जा सकती है, क्योंकि पिछली बार आरजेडी ही बड़ी ऐसी पार्टी थी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर पूरे चुनाव में उभरी थी। और हालांकि फासला यहाँ सत्ता पक्ष से कुछ कम नहीं था, लेकिन जिस तरह से हौसले बुलंद हैं, उम्मीदें ज्यादा हैं और पढ़ाई, सिंचाई, लिखाई की बात करने वाली, कार्रवाई की बात करने वाली आरजेडी और खुद तेजस्वी यादव, इस बार हौसले बुलंद जरूर हैं, लेकिन जनता के बीच कितना वो प्रभाव छोड़ पाए हैं, ये देखना अहम होगा। और उसके लिए आज ये निर्णायक दिन है, क्योंकि आज 121 सीटों पर वोटिंग है। दूसरे चरण में भी लगभग उतनी ही सीटें, 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो ऐसे में जो यहाँ पर कहा जाए तो दोनों ही गठबंधनों के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा आज कही जा सकती है। और 4.25 करोड़ वोटर आज 1000 नया बिहार बनाएंगे, नई सरकार बनाएंगे। माइक दूर से हटाइए ना, चलो माइक दूर रखिए। मैडम
तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये सीधी तस्वीरें अपने परिवार के साथ वोटिंग करने पहुंचे तेजस्वी यादव मतदान कर चुके हैं और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इंतजार कर रहे हैं अपने परिवार के बाकी सदस्यों का मतदान केंद्र से बाहर आने का। और इस बीच दावा उन्होंने एक बार फिर किया, 14 नवंबर को नई सरकार बनने वाली है। लालगंज का ये रुख कर लेते हैं अब, वहां पर इस वक्त क्या चुनावी माहौल, मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, कुमार गौरव। देखिए बिल्कुल यहाँ मिजाज जो है वो लगातार लोकतंत्र के उत्सव को लोग मना रहे हैं और देख सकते हैं मेरे सामने लाइन। हालांकि लोगों से जब बातचीत होती है तो ये इस सीट का इतिहास बाहुबल से भी है और अब पारिवारिक विरासत बचाने के लिए भी शिवानी शुक्ला उतरी हैं। उनके पिता निर्दलीय के तौर पे मुन्ना शुक्ला 2000 में विधायक रहे, फिर 2005 में 2 बार चुनाव हुए, उसमें विधायक रहे, 10 में उनकी मां रही, 15 और 20 का चुनाव वो हारे हैं। वहीं बीजेपी ने 2020 में पहली बार यहाँ कमल खिलाया था। आप लोग क्या सोचकर वोट देने हैं? विकास मुद्दा है, चेहरा मुद्दा है, क्या मुद्दा है? विकास मुद्दा है। नीतीश जी विकास कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। थोड़ा तेज बोलिए, अब खाना नहीं खाया है क्या? नहीं तबीयत हमारा ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं। आप बताइए क्या मुद्दा है? विकास चाह रहे हैं हम लोग। विकास चाह रहे जी हैं। सर। तो वर्तमान विधायक ठीक है? नहीं, वो तो हम लोग तब दिन नहीं आए, हम लोग तो दौरा में जब से गए तब से हम लोग चेहरा नहीं देखे। तो किसके चेहरे पे क्या नया चेहरा? हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। अच्छा, परिवर्तन जी चाह सर। रहे हैं। आप बताएं, आप क्या चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं बस। परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या वजह है? विकास नहीं हुआ है क्या? नहीं, विकास कुछ भी नहीं हो। क्या हो रहा है? विकास कुछ भी नहीं हो रहा है। बिजली बत्ती सड़क ठीक है या नहीं है? नहीं, सड़क चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार गौरव और तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं।